पद्य के रचयिता रस खान है। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 में दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था और उनका निधन सन 1628 में हुआ था। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। सुजान रस खान प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मी जारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कंदब की डारन। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतीपुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रस खान कबोई न आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ काल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। जादीन तेवह नंद के छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोदन गाई के, बिनु बजाई रजाई गयो है। ताही दरी कछु तो ना सो के, रस खान ही में समाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिंगरो ब्रिज बीर बिकाई गयो है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारीन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वाग बैरोगी। पे मुरली धर की, याद रान धरी याद रान धरोगी। समझूती पहली पंक्ति। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। कवि कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहां गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इनमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो गोवर्धन पहाड़ के पत्थरों हो, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करे। दूसरी पंक्ति। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजतीहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटि कहू कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि रस खान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले
जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे। उनके लिए मैं तीनों लोक का राज्य भी त्याग दूं। यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज के वन, वहां के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहां उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झूर-मुटों को पसंद करूंगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तीसरी पंक्ति। जा दिन तय वह नंद को छोरो या बन देनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाई के बेनु बजाय रिझाई गयो है, ताही धरी कुछ टोना सो कई रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बिर बिकाई गयो है। कवि कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा इस वनों में गायों को चरा कर गए हैं और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गए हैं, तभी से वह लोग पर कुछ जादू टोना सा कर गए हैं कि वह सबके हृदय में घर कर गए हैं। तब से व्रज में कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। चौथी पंक्ति। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पही रहोगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पै मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरोगी। इस पंक्ति में गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रख कर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी।